चलते हैं अपने क्लास 3 की तरफ जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एग्जाम में आपको ज़रूर ये क्वेश्चन मिलेगा थ्योरी फॉर्म में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और साथ ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, टू अर्न प्रॉफिट। और फाइनेंस मैनेजर सारे डिसीजन ध्यान में रखता है कंपनीज के प्रॉफिट को, और वो सारे ऑप्शन कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में नहीं, सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखकर करता है कि क्या इससे कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे या नहीं। तो चलते हैं कि क्या इश्यूज आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सुनने में तो बड़ा इजी लग रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी कंपनी का, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी होते हैं। वो इश्यूज कौन कौन से हैं? जैसे कि एम्बिग्यूटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इसमें वर्ड अनक्लियर है। इसका मतलब कि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ध्यान में रखोगे या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को ध्यान में रखोगे। रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या रेट ऑफ प्रॉफिट होगी, कौन से प्रॉफिट को आप अच्छा मानोगे। सेकेंड इसमें पॉइंट है इग्नोरिंग रिस्क। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चलते फाइनेंशियल मैनेजर कई बार रिस्क को अवॉइड कर देता है, ओवरलुक कर देता है। जितना रिस्क आपका ज़्यादा होगा उतने प्रॉफिट आपके ज़्यादा होंगे, लेकिन एक्सेसिव रिस्क भी कंपनी के लिए हार्मफुल होता है। तो एक गुड फाइनेंशियल मैनेजर, जो एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर होगा, वो प्रॉफिट और रिस्क में बैलेंस कर चलेगा। ये थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरिंग टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अवॉइड कर देता है। वो इस बात को ध्यान में नहीं रखता कि क्या पता हो सकता है कि दूसरा प्रोजेक्ट लंबे टाइम में हमें प्रॉफिट दे और काफ़ी टाइम के बाद प्रॉफिटेबल हो। वो उसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता है जिसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलते हो। तो ऐसी सिचुएशन भी कंपनी के लिए कई बार हार्मफुल होती है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनिशियली वो कम प्रॉफिटेबल होते हैं। तो इस तरह की बातें, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर को ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट इशू इज़ नैरो पर्सपेक्टिव। इस यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सपेक्टिव है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो बहुत ज़्यादा नैरो है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। उसकी वजह से कई बार क्या होता है, फ्रॉड होते हैं, स्पैम होते हैं, लोगों को धोखा दिया जाता है, क्लाइंट के साथ चीट किया जाता है, और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ओब्लिगेशंस को पूरी तरह से नकार दिया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो कंपनी कई बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर इन सारी बातों को ओवरलुक कर देती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कुछ लिमिटेशंस हैं। सेकेंड टाइप का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी की नेट प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज़ करना, यानी कि कंपनी की मार्केट वैल्यू पर ध्यान देना कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर शुड बी इंक्रीजिंग। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा होगा कि शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू होगी, उनके पास शेयर्स की जो वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी, उन्हें डिविडेंड ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, कंपनी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगी और प्रॉफिट्स अल्टीमेटली बढ़ जाएंगे। इस तरह कंपनी लॉन्ग टर्म मार्केट वैल्यू को एस्टेब्लिश करेगी ताकि कंपनी के शेयर्स मार्केट में इंक्रीज हो सके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ये सब नहीं होता था। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले की बात करी जाए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निर्धारित की जाती है? जब नंबर ऑफ शेयर्स को आप मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उससे आपकी जो वैल्यू आती है वो होती है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इसके पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में? सबसे पहला, कैश फ्लो अप्रोच, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो इसके लिए कैश फ्लो अप्रोच ही फॉलो की जाएगी, जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये अप्रोचेस कर चुके हैं। साथ ही साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसमें किया जाता है। आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। साथ ही साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर जितने भी आपके कैश फ्लो रिटर्न्स होंगे, आप उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हो और ये देखते हो कि आज की डेट में, आज के समय में उस पैसे की कितनी वैल्यू है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्क्स। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कैसे काम करता है और क्यों काम करता है? क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी के जो डिसीजन है वो शेयर होल्डर इंटरेस्ट के साथ मैच हो रहे हैं नहीं, और ताकि जो बाहर इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसके जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का वो बहुत ज़्यादा है।
और साथ ही साथ ये रिस्क और टाइमिंग फैक्टर को ध्यान में रखकर काम करता है। उससे उसके जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी इंप्रूव होते हैं बजाय कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के। और साथ ही साथ ये फर्म की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर काम करता है, जो किसी भी कंपनी का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसकी अब एक इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि कंपनी सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ही ध्यान में रखकर काम नहीं करती, बल्कि इन्वेस्टर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनको सबको ध्यान में रखकर काम करती है ताकि उनका कंपनी में फेथ बना रहे, वरना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट से पैसा उठाना। आप ये भी देख सकते हैं एक जनरल एग्जांपल, जो कंपनियां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देती है, बहुत एक्सेसिव ध्यान देती है, उनका जो सस्टेनेबिलिटी पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, वो जल्दी से जल्दी बंद हो जाती है। आपने काफ़ी बार देखा है कि काफ़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, वो क्लाइंट से ज़्यादा चार्ज करती है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करती है। तो कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर्स लॉयल नहीं होते ऐसी कंपनीज़ के लिए, वो स्विच ऑन करते जाते हैं। तो कंपनीज़ क्या करती है, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ करती रहती है, जो है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो समरी अगर हम इसकी बनाएं तो ये होगा कि वेल्थ वैल्यू मैक्सिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है और कंपनी को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ ही जाना चाहिए। तो आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से दो ऑब्जेक्टिव है और दोनों ऑब्जेक्टिव्स में से क्या अच्छा है। क्या अच्छा जानने के लिए दोनों का कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, और वो कंपैरिजन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। एग्ज़ाम का ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आते हैं। Thank you so much for watching. If you understood these topics, kindly write down in the comment box. Thank you so much for watching. All the very best.